आओ दोस्तों, तो अब हम पढ़ते हैं थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर। अच्छा, लास्ट वीडियो में ना मैं एक चीज बतानी भूल गया था कि सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर जब हुआ था तो उसके अंदर लास्ट में ट्रीटी ऑफ मैंगलोर साइन हुई थी। ठीक है जी। ट्रीटी ऑफ मैंगलोर कौन सी ईयर में साइन हुई थी? 1784 के अंदर। और उसका आउटकम क्या निकला था? उसका आउटकम यही था कि टीपू सुल्तान की फोर्सेस मैसूर वाली और ब्रिटिशर्स की फोर्सेस वो वॉर से पहले जहां थे वो वापस अपनी अपनी जगह पे चले गए। किसी ने किसी का भी एरिया ऑक्यूपाई नहीं करा। उनको ये समझ में आ गई थी कि अभी ये टाइम नहीं है कि वो दोबारा अटैक करें, क्योंकि दोनों तरफ बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका था। तो उन्होंने कहा कि भैया अभी थोड़ा सा वापस हो जाते हैं, टाइम मिलेगा ना उसके बाद एक दूसरे को देखेंगे। चलो, तो यहां पे हमारा खत्म हुआ था सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर। अब ये प्रॉब्लम तो चल ही रही थी। टीपू सुल्तान के मन में वैसी बड़ी खुंदक थी, उसके बाप को मार दिया था, राइट। और क्या कहते हैं, ब्रिटिशर्स जो थे उनको भी लगा कि भैया हमने इतनी सारी लड़ाई लड़ी, उसके बाद भी हमें कुछ हासिल तो हुआ है नहीं, तुमको वापस जाना पड़ा। तो वो भी मौका ढूंढ रहे थे। तो क्या हुआ, 1785 में टीपू सुल्तान ने टीपू सुल्तान बैंड द एक्सपोर्ट ऑफ सैंडलवुड एंड स्पाइसेस थ्रू द पोर्ट्स अंडर हिज कंट्रोल। वीरप्पन का नाम सुना है? वीरप्पन जो था वो सैंडलवुड का एक्सपोर्ट करता था। उस पूरे एरिया में जो सैंडलवुड थी ना, चंदन की लकड़ी, सैंडलवुड क्या होता है? चंदन की लकड़ी बहुत ही महंगी होती है। वीरप्पन एक बहुत बड़ा डाकू हुआ करता था जिसने उस मैसूर वाले एरिया के अंदर पूरे के पूरे चंदन के जितने भी वो थे, क्या कहते हैं, जंगल थे, उनके ऊपर कंट्रोल कर रखा था। वहां पे गवर्नमेंट के भी किसी बंदे को नहीं आने देता था। और काफी टाइम पहले उसका एनकाउंटर हो गया था। तो ब्रिटिशर्स जो थे वो उस टाइम के वीरप्पन हुआ करते थे। ठीक है। वो क्या करते थे, वो सैंडलवुड वहां से चुराते थे। चुरा ही रहे थे, उनको कोई लीगल राइट तो था नहीं ना हर एक चीज का। तो वहां से वो सैंडलवुड लेते थे और वो जो टीपू सुल्तान के अंडर कंट्रोल के अंदर जितने भी पोर्ट्स थे वहीं से उसको एक्सपोर्ट करते थे ब्रिटेन या फिर यूरोप के अंदर। टीपू सुल्तान ने बोला कि भैया बस, अब यहाँ का गुंडा एक ही है जो कि मैं हूं, अब तुम्हारा काम यहाँ पे खत्म। ठीक है जी। तो यहाँ पे अब ब्रिटिशर्स को प्रॉब्लम हो गई। ठीक है ना। साथ साथ टीपू सुल्तान ने और क्या काम करा, टीपू सुल्तान ने फ्रेंच के साथ, फ्रेंच लोगों के साथ एक अलायंस कर ली। ठीक है। और उन्होंने अटैक करने की तैयारी करी 1789 में। किस जगह पे? ट्रेवनकोर पे। ठीक है जी। ट्रेवनकोर पे उन्होंने अटैक करने का सोचा कि भैया यहां पे हम अटैक कर देंगे। ब्रिटिशर्स जो थे ना, ब्रिटिश पीपल जो थे, दे वर ऑलरेडी लुकिंग फॉर एन एक्सक्यूज टू फाइट, राइट। दे वर ऑलरेडी लुकिंग फॉर एन एक्सक्यूज टू फाइट। किसको? टीपू सुल्तान को। टीपू सुल्तान से लड़ने के लिए वो बेताब हो रहे थे, उनके अंदर खुरक मची हुई थी कि भैया टीपू सुल्तान को हराना है, हराना है, हराना है, मारना है। लेकिन लड़ाई करने का कोई रीजन भी तो होना चाहिए ना। बिना वजह के अगर लड़ाई कर लेंगे तो लोगों को पता तो है कि वो पागल हैं। ठीक है। वो पूरा और ठप्पा लग जाता कि वो तो है ही बेवकूफ। ठीक है ना। तो यहाँ पे ना उनको मौका मिल गया जब टीपू सुल्तान ने उनके एक्सपोर्ट्स को बैन करा और साथ साथ फ्रेंच के साथ हाथ मिला लिया। तो यहाँ पे फ्रेंच, ये जो ब्रिटिशर्स थे ना, इनको एक अच्छा मौका मिल गया कि अब हम टीपू सुल्तान को अटैक कर देते हैं। तो ब्रिटिश अटैक्ड टीपू सुल्तान। ठीक है जी। एंड डिफीटेड मैसूर। इस बार उन्होंने मैसूर वालों को हरा ही डाला। ठीक है जी। अब जब हराया तो ऑब्वियसली कोई ना कोई ट्रीटी साइन हुई होगी, है ना। कौन सी ट्रीटी साइन हुई उस टाइम पे? अच्छा, मेरे को ट्रीटी का नाम अभी मेरे को ध्यान ही नहीं आ रहा यार। चलो कोई बात नहीं, मैं इसका नाम दोबारा बता दूंगा। ठीक है। वहां पे अब जब हार गया टीपू सुल्तान तो उसको अपना कोई एक पार्ट, अपने राज्य का, अपने स्टेट का कोई एक पार्ट जो था वो ब्रिटिशर्स को देना पड़ा। सो टीपू सुल्तान had to give
एक बहुत बड़ा एरिया जिसका नाम था श्रीरंगापट्टनम। श्रीरंगापट्टनम को 1792 में उसने ब्रिटिश को देना पड़ा। ठीक है जी। और साथ साथ क्या करा, टीपू सुल्तान के जो 2 बेटे थे, 2 sons वर टेकन hostage बाय द ब्रिटिश। हाँ भैया, तुम ट्रीटी का नाम बता रहे हो, श्रीरंगापट्टनम। अच्छा, ये ट्रीटी का नाम भी ट्रीटी ऑफ श्रीरंगापट्टनम थी, तभी मैं बोलूं, मैंने लिखा तो हुआ है लेकिन ध्यान क्यों नहीं आ रहा। सो ये ट्रीटी भी ट्रीटी ऑफ श्रीरंगापट्टनम थी, ट्रीटी ऑफ श्रीरंगापट्टनम, जहां पे श्रीरंगापट्टनम को टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश को सौंप दिया। और इसके साथ ही जो 3rd एंग्लो मैसूर वॉर था वो खत्म हुआ। 4th एंग्लो मैसूर के वॉर के बारे में हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, प्लीज उसे भी